संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि। सबसे पहले आप अपना परिचय बताओ। पंडित केशवदेव गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार विरोधी सेना, ITA एक्टिविस्ट। आप अधिकतर अलीगढ़ जनपद में पूर्णतः रूप से विख्यात हैं, लेकिन जो ARTO का जो घोटाला चल रहा है, ARTO के अंदर किस किस तरह का घोटाला है, इसके साक्ष्य प्रमाण आपके पास है। उन पेपरों सहित हर घोटाले को आप संज्ञान में दिखाएं। ये सैकड़ों प्रकार का वहाँ अवैध वसूली घोटाला है। आम जनता जब काम कराने आती है तो कागज सही होने पर भी वहाँ भ्रष्टाचार की दृष्टि से उसे गुमराह कर दिया जाता है। कागज अपूर्ण बता करके उनसे वसूली की मानसिकता रखते हैं। सरकारी 25 अधिकारी कर्मचारी, 7 संविदा पर, 1 प्राइवेट संविदा पर मिला के 33 हैं, लेकिन देखा जाए तो वहाँ 132 लोग और अलग से काम करते हैं। यहाँ तक कि चपरासी जो है उसके साथ भी 4 व्यक्ति दलाल रहते हैं। तो जो 32 अधिकारी सबको सरकारी है, उसके बाद जो 132 आप बता रहे हो, ये अन्य का वेतन कहाँ से दिया जाता है? इसमें क्या ये उनसे पूछने का विषय है। ये हमें तो पता नहीं, सरकार तो देती नहीं। अब ये तो RTO बताएंगे कि इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है। मतलब इसका अभी तक आप खुलासे पर नहीं पहुंच पाए हैं। खुलासा कैसे होगा? उसका कोई लेखा जोखा तो है नहीं कहीं, या उनकी नियुक्ति नहीं है सरकार से। तो सब फर्जी तरीके से ये अधिकारियों की मेहरबानी से पले हुए हैं, इनके गुंडे हैं, दलाल हैं। अब तक आपने ARTO के कितने घोटालों को प्रकाशित में किया और कितनों में संज्ञान सरकार के द्वारा लिया गया? 5 से 6 मामले हैं। स्लीपर बसों में टैक्स की चोरी, महानगर बसों के मानक नहीं है, और उसके अलावा कई ऐसे प्रकरण हैं। स्टाम्प घोटाला उजागर हो चुका है। रोड पर वाहनों से अवैध वसूली, महीनेदारी। जो स्टाम्प घोटाला हुआ उसमें साक्ष्य प्रमाण कुछ आया है? अब तक साक्ष्य आए थे, जांच में पकड़े भी गए और स्टाम्प लगाकर उसे त्यागदर्शी कर दी गई, लेकिन अब उसमें FIR की मांग कर रहे थे। अब तक FIR नहीं की? FIR की मांग कर रहे हैं, अभी FIR नहीं हुई। आखिर उसमें साक्ष्य के तौर पर दोषी पाए गए ARTO साहब? ARTO प्रवेश कुमार यादव दोषी पाए गए हैं और भी बाबू दोषी पाए गए हैं। लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी होने के नाते सरकार द्वारा इन पर संज्ञान नहीं लिया गया। हाँ, अभी और दोबारा हमने शासन को जांच के लिए लिखा है, इन पर कार्रवाई की जाए अगर टैक्स चोरी पकड़ी गई है तो। अब ये जो व्यवस्थाएं हैं, अब ये रोड पर वसूली, ये अवैध परमिट, स्टाम्प की चोरी का मामला आपने कितना पकड़ा था लगभग? वैसे तो करोड़ों रुपए का बैठेगा, लेकिन 10-20 लाख रुपए का तो ये है ही, लेकिन अच्छी तरह से जांच की जाए तो करोड़ों रुपए में जाएगा। तो आखिर जो अभी कुछ दिनों पहले आपके साथ ARTO विभाग में बदतमीजी भी की गई थी, कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं भी की गई थी, जिसके खिलाफ आपने थाना बन्ना देवी में FIR भी दी थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट, लेकिन उस सूचना रिपोर्ट में कोई कार्रवाई अब तक हुई अथवा नहीं हुई? अभी नहीं हुआ। और वारदात क्या हुआ, सीधे धमकी देने की और मारने की धमकी दे रहा है। वो वीडियो में उसका ARTO का गुंडा स्पष्ट नजर आ रहा है, 2-3 गुंडे और नजर आ रहे हैं, वर्दी में पहने हुए ही है। आखिर ऐसे अधिकारी, जो एक IAS लेवल का अधिकारी RTO माना जाता है, ऐसे अधिकारी के साथ अगर कोई मामले को संज्ञान में न लिया जाए, इस विषय में आप क्या कहेंगे? इसके लिए सरकार नहीं संज्ञान में लेगी, प्रशासन नहीं लेगा, विभाग नहीं लेगा, तो माननीय न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय तक जाएंगे आप? मतलब किसी तरह से आप इनको छोड़ने वाले नहीं? छोड़ेंगे क्यों? जब भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं मोदी जी, योगी जी ने कहा है भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। आज भी अखबार में मोदी जी ने कहा है भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई हो, नहीं होगी तो न्यायालय जाएंगे। न्यायालय तक जाएंगे आप? अब तक आपके जो साथ बर्बरता हुई है, जितनी कई बार आपके साथ जो घटनाएं हुई हैं, आपके साथ कई प्रकार के शोषण किए गए, लेकिन आपने अलीगढ़ जनपद में किसी भी विभाग में अब तक हाथ डाला है, चाहे जल निगम हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, आपने सभी की पोल आपके पास प्रेजेंट टाइम में मौजूद है।
क्या ऐसी स्थिति में अब तक आपने कितनी सफलता कर पाई कि किन किन विभागों पर आपके द्वारा चाबुक चलाया गया और कितने विभागों को आपके माध्यम से पोल खोलकर इनकी क्षति हुई है? देखिए, सुधार हुआ है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, और बाकी शोषणता हुआ है, हमले हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, फर्जी षड्यंत्र रचे गए हैं। अब इससे सबसे बचते हुए हम न्यायालय जाने वाले हैं, न्यायालय जाएंगे और न्यायालय में इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। अभी कुछ दिनों आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपने ये कहा था कि 26 जनवरी को हम कहीं भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, मतलब अपने लिए, आम जनता को परेशान करने के लिए नहीं। तो आपका क्या कहना है उस घटना के संबंध में? प्रशासन कभी भी हत्या करा सकता है। आईजी प्रवेश कुमार यादव अपने गुंडों से कभी भी हत्या करा सकता है। 30 तारीख तक उसमें हम देख रहे हैं, कार्रवाई होगी तो ठीक है, अन्यथा आगे की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। क्या प्रवेश कुमार यादव एक दबंग और गुंडई नेतृत्व का व्यक्ति है? गुंडई है वो, और कौन गुंडई होता है जब बार बार लोगों को धमकाता, डराता है, कार्यालय में गालियां देता है, और एक आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता को गुंडों से धमकवाता है, तो गुंडई है। उसका क्षेत्रीय गुंडों का है, वो जिस क्षेत्र से आता है वो क्षेत्र में ही चोर उठाई गिरे कहते हैं। उसी मानसिकता के ये लोग व्यक्ति हैं। फर्जी नौकरी लगा दी मुलायम सिंह सरकार में, सपा सरकार में। अगर फर्जी नौकरी है तो इसकी कभी आपने कोई जांच संपत्ति? के लिए लिखा है हमने शासन को, जांच चल रही है नियुक्ति विभाग में। अच्छा, संपत्ति विभाग में भी जांच की लिखे है क्या? नियुक्ति विभाग। इनकी कोई संपत्ति का अब तक आपने ब्यौरा मांगा है क्या? मांगा था, वो शासन से अभी मिला नहीं है। अच्छा, शासन से नहीं मिला। मतलब कुल मिलाकर एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि शासन सत्ता का ऐसे अधिकारी को पूर्णतः सहयोग है। सहयोग ही रहता है, कार्रवाई नहीं होती है तो। चलिए देखिए, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक तरफ से ये भी कहा जाता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन हकीकत क्या है ये साक्ष्य प्रमाण के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ केशवदेव गौतम जो कि लगातार प्रयासरत है और हर कदम पर हर विभाग की पोल खोलने के लिए तैयार है।